हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 4C को आज हम हल करने जा रहे हैं। और इसमें हम त्रिकोणमितीय जो फलन हैं उनसे मान देखेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो चिन्ह हैं, चिन्ह और फलन के मान, इन दोनों के द्वारा प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। और प्रश्न और मान आपको अपनी बुक में दिए हैं, वो हम PDF के द्वारा आपके पास पहुंचा देंगे। और आप फिर भी किताब में भी देख लीजिए, बुक्स में ये देखेंगे आप पेज नंबर 96 पर, है ना। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपके इसमें लिखा है कि ये आपके पास में ग्राफी निरूपण है। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। ये 4 पार्ट में आपको एक तल को बांट दिया गया है। हम जानते हैं कि इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन कोस टेन के मान 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए प्लस में ही होंगे। 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए यहाँ पे साइन का जो मान होगा वो प्लस का होगा और बाकी के 2 मान माइनस के होंगे। इसी तरह से सेम इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये साइन का मान जो माइनस का है, कॉस भी माइनस का है, लेकिन यहाँ 10 का होगा। ये 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए, और यहाँ पे 2 माइनस 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा के लिए मान रहेंगे। तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का रहेगा, ये कॉस प्लस का रहेगा और 10 माइनस। इसके द्वारा ही हम सब मान, यानी कि जहाँ पे भी 360 प्लस थीटा आएगा और साइन में आएगा तो हम यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का होगा। इसी तरह से आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये चेंज इस तरह से लिखा हुआ है। अब फलन के मान, तो ये फलन में इस रूप में देख रखा, जैसे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसी तरह से इसको भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ऐसे पढ़ते जाएंगे और मान देखते जाएंगे। इसी प्रकार से ये त्रिकोणमिति फलन है और ये फलन के मान। अभी तक हमने 90 तक पढ़े थे, यहाँ पे हम 360 डिग्री तक पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यहाँ तक पढ़ा था। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में ये मान आगे के आते जाएंगे। ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो कैसे 90 प्लस 30, इसको पढ़ेंगे तो 90 प्लस 45, इसको पढ़ेंगे तो 90 प्लस 60, इस प्रकार से। और यहाँ पे आएंगे तो ये 180 हो जाएगा, 90 प्लस 90 ऐसे, है ना। तो ये इसको 90 प्लस 90 नहीं करते हुए 180 को, इसी तरह से ये आगे बढ़ेंगे तो अब 180 के हिसाब से बढ़ेंगे, 180 प्लस 90, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास में ये सभी मान प्राप्त होंगे और इन मानों को हम देख के त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को हल करेंगे। जैसे आपके पास में 4C मान है साइन, पहला ही प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और ये है साइन 300 डिग्री। अब साइन 300 डिग्री का मान इतनी आसानी से हम नहीं बता सकते, नहीं है, तब हम किसको बदलेंगे किस रूप में, इस प्रकार से लिखेंगे साइन 360 माइनस 300। तो 300 लाना है तो 360 में से किसको माइनस करेंगे, 60 को, तो ये 360 हो गया। अब हम जानते हैं कि चूँकि साइन 360 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, तो आपको वो त्रिकोणमिति की जो हमने सारणी अभी बताई, ये सारणी देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका मान माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। अब साइन 60 डिग्री का मान हमें मालूम ही है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, काई में माइनस में। इस प्रकार से ये सवाल हो जाए।
ऐसे हम अन्य सवालों को भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और देखते हैं। अब की बार एक प्रश्न को हम देखते हैं। माइनस के तीसरे का ए वाला, तीसरे का ए, उसमें लिखा है 10 थर्ड का ए, ये फर्स्ट का ए था। थर्ड के ए में लिखा है हमारे पास में 10 माइनस 330 डिग्री, ये लिखा है 330 डिग्री। अब इसको हल करना है तो कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे पहले तो ये माइनस थीटा समझ लेंगे, 10 माइनस थीटा। ठीक है, हम जानते हैं कि 10 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? माइनस 10 थीटा के। किसके? माइनस 10 थीटा। वही अपने सारणी देखना है। आप एक काम करेंगे, उन फलन के मानों को और वो सारणी है उनके मानों को एक कागज़ में लिख के बना लेंगे और अपने स्टडी टेबल पे चिपका के रखेंगे, जिससे कि जब जब बार बार आपको ये सवाल आए आप उसमें से देख के लिख लें, धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 10 330 डिग्री। फिर आगे बढ़ाया माइनस 10 360 माइनस 30 डिग्री। 360 में से 30 घटाएंगे, 330 बचेंगे। अब 10 360 माइनस 30 का मान देखेंगे कि 10 300 का मान कितना डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मान आएगा वो माइनस का 30 आ जाएगा। कितना? माइनस 30। तो यह लिखेंगे माइनस 10 माइनस के 30 डिग्री। ठीक है, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 10 30 डिग्री हो जाएंगे। और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। सब मान आपको उसी सारणी से, फलन से ही हल होंगे, है ना। तो इसे हैं ये सवाल। अब कुछ एक आध सवाल और देखिए, थोड़े भिन्न भिन्न टाइप के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला। क्वेश्चन नंबर 5A, इसमें इतनी बड़ी संख्या दी है, जैसे साइन 4620 डिग्री ये दिया गया है। अब इसको हम कैसे करें कि जिससे हमारे पास में ये मिल जाए हमें। ठीक है ना, तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ऐसे सरलतम रूप में लाना है कि जो हम जिसका मान हम आसानी से पता कर सकें। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? जैसे साइन, इसमें 360 को यदि हम 10 बार, 360 है, इसको हम यदि 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3600 आएंगे। अब ये 3600 है, इसमें 3600 एक बार, फिर 3600 एक बार, यानी कि 2 बार 3600 3600, यानी कि कितने? 300, 720 और मिला देते हैं अपन, यानी कि 12। 10 की बजाय कितनी बार गुणा कर रहे हैं ये समझ लो अपन, तो 12 बार। 0 की 0, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, भारतीय 36, 36 और 7 43, 4320। तो यहाँ लिख देंगे हम 12 गुणित 360, 360 का 12 बार गुणा हो रहा है, और इसमें प्लस करके लिखेंगे 300, बचे हुए 300, 4320 ही हुए, ये 4620 है, तो ये तो हो गए 4320 प्लस 300। तो ये सूत्र बन गया हमारा। क्या सूत्र बना? साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन यहाँ लिखता हूँ मैं, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा के। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख दिया अपन ने। अब इस फार्मूले का उपयोग यहाँ कर दिया, तो ये आ गया आपके पास में साइन थीटा, थीटा यानी कि 300। अब इसको और हल कर लेंगे। अभी हल किया था इसका, तो पहला ही सवाल था हमारा,
ये साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस थीटा, फिर से सूत्र लग गया है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये सूत्र बन गया। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इस प्रकार से हम गुणज में 360 के गुणज में जितनी बड़ी संख्या होगी उसको 360 के गुणज में निकाल के और शेष बचे को लिख के फिर उसका फार्मूला बनाएंगे और हल करेंगे। ओके, एक प्रश्न और देखते हैं, अब की बार छठे में से देखते हैं, छठे का ए 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 6A में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में है साइन 15 पाई/4, साइन 15 पाई/4 है। हम इसको हल कर लेते हैं, हल करना मालूम ही आपको। जैसे इसको हल किया, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 15 गुणित पाई का मान 180/4, 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो साइन 15 का 5 पे 15 5 75, 7 15 चौक 60 और 7 67, 675 आ गए। ठीक है, अब इस 675 के वही 360 के गुणज बनाएंगे और हल करेंगे। अब देखना कैसे होगा। साइन 2 गुणित 360, ठीक है, कितने हुए देख लेते हैं। 36 दूनी 72, 720 हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इसको लेस करके देख लेते हैं कितने हुए, 675 लेस कर दिए तो 25 और 20 45, 45 बच गए, यानी कि माइनस कितने डिग्री, 45 डिग्री। ये इस प्रकार से जितने ज़्यादा हो रहे थे उसमें से घटा दिए, घटाने पर ये मिल गया हमें 675। अब ये सूत्र बन गया है 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सूत्र, साइन 360 माइनस थीटा बराबर, साइन 360 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, माइनस साइन थीटा के, किसके, माइनस साइन थीटा के। और माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह 45 है, तो क्या लिखेंगे, साइन माइनस साइन 45 डिग्री, और माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये 1/√2 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 1 से लगा करके 7 तक के प्रश्नों को कर सकते हैं, है ना। तो आपको मैंने एक एक करके बताएं, एक एक आपके लिए रखे हैं, वो आपको करना है इसी तरह से। ठीक है, एक एक आप फेर में कर लेंगे तो एक एक आप रफ में करके देखें, अवश्य करके देखें। फेर में भले ही नहीं करें, फेर में एक एक करेंगे तो एक एक आप रफ में कर लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि हमारे पास में है साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 330 डिग्री, साइन 660 डिग्री प्लस 1 = 0 बराबर 0। ये है हमारे पास में। तो हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में दी गई है, उसको देखते हुए जैसे साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 330 डिग्री, साइन 660 डिग्री प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसको उसी तरह से गुणज में बदलते हुए हल करेंगे। देखना आप, जैसे साइन 150 है
तो 150 का मान नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 60 डिग्री, ये हो गया 150। कॉस को 120 है, तो कॉस तो 120 का है हमारे पास में, तो इसको लिख देंगे कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, ये इस रूप में हो गया। प्लस कॉस 330 है, तो हम इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे, कॉस 360 माइनस 30 डिग्री, ये हो गया आपका 330। और साइन को कैसे लिखेंगे, तो साइन वही गुणज बड़ी संख्या हो गई 360 से, तो 2 इंटू 360 माइनस कितने घटाएं कि हमारे पास में आ जाएंगे, तो 720 हो रहे हैं। 360 दूनी 720, 720 में से 660 घटाएंगे तो 60 बचेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 60। ओके, और ये प्लस के 1। अब हम इनके जो फार्मूले हैं उस फार्मूलों को उसमें से देख करके इन्हें लगा करके इन्हें हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री, फिर गुणित ये गुणा कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, फिर आगे बढ़े प्लस कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस थीटा, ये थीटा 30 डिग्री, साइन 360 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 60 डिग्री और प्लस के 1, ये +1, ठीक है। ये पूरा एक ब्लॉक है, ये पूरा एक ब्लॉक है, और जो +1 है वो अलग है, ठीक है ना। ऐसा कैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये एक ब्लॉक पूरा, ये एक ब्लॉक पूरा। अब हल करते हैं, cos 60 का मान हमें पता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो ये भी 1/2 माइनस के, प्लस cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। और ये इस प्रकार से हल होते चले जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन 60 cos 60, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये प्लस के 1। अब -1 का 1 में -1/4, इधर -3 का 3 में, √3 का √3 में, तो 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस के, ठीक है। तो ये -3/, ये भी 4 हो गए, और प्लस के 1। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 और ये 4 एलसीएम हो गया, तो माइनस का 1 माइनस के 3, तो ये माइनस के 4/4 +1, ये कट गए, तो माइनस के 1 + 1 बराबर 0, और 0 ही राइट हैंड साइड है इस सवाल। तो इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आता है तो हम इस प्रकार के अलग अलग त्रिकोणमिति रूप को लिख करके और हल कर सकते हैं। इस प्रकार के ये सवाल है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को और हल करके आपको भेजेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।